जय हिंद दोस्तों, जैन वर्ष में आपका स्वागत है। मैं विनेश कुमार सिंह। आज मिले हैं लेते एमबीडी डाइड, आज जिसमें क्या सर जी बहुपद में हम 40 तक का प्रश्न तो छू मंत्र छू तरना सिखा दिए हैं। आज जो क्वेश्चन बचा हुआ है उस तो छू मंत्र छू तरना है। कैसे बताएंगे वैसे कि आपका सीधे दिमाग में जाएगा, ठीक है ना, जैसे जाता होगा। तो बन रही है हमारे साथ, करते हैं वीडियो तो स्टार्ट। आज छू मंत्र छू ऐसे किया जाता है वो भी आपको सिखा देते हैं। तो जानने वाला है बहुपद का 40 से ज्यादा मतलब 40 से आगे वाला प्रश्न, 41 से 50 तक का प्रश्न जानने वाला है। तो बन रही है शांति से, ट्रिक भी बताएंगे। तब जब हमारे साथ शांति से बने रहिएगा तब नो डाउट सीधे तरिएगा टीट आउट। बने रहिए हमारे साथ, ट्रिक भी बताएंगे आपको कैसे ट्रिक से मारा जाता है, ऐसे ऐसे तो कैसे छू मंत्र छू दिया जाता है। बने रहिए हमारे साथ। 41 नंबर प्रश्न आज के लिए देखने वाले हैं आप लोग। तो दे रहा है आप लोग तो स्क्रीन पर भी दिखाई देता होगा। पी एच इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस 2h माइनस 3 के शून्यंक है। ते शून्यंक है। शून्यंक है या शून्यंक है या अल्फा और बीटा का मान है, बतिया एते है, तीनों में से दोनों तय निकालिएगा ऐसे जैसे हम अभी बताएंगे। अगर आप लोग जानते भी होंगे अच्छी बात है, और नहीं जानते होंगे नो टेंशन, फ्री माइंड, ऐसे ऐसे सवाल तो पूछ दीजिएगा, उधिया जाएगा और जल्दी से आंसर आ जाएगा। काहे टेंशन लेते हैं, बने रहिए हमारे साथ। चलिए फर्स्ट और लास्ट में पहले दूंगा करते हैं। तो इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है, तो आएगा माइनस 3h स्क्वायर। इससे इसे दूंगा तो आएगा माइनस 3h स्क्वायर। अब इसको ऐसा तोड़ेंगे, कैसा तोड़ेंगे सर, ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ने पर या घटाने पर बीच वाला मान आ जाए। जोड़ने पर या घटाने पर अब बीच वाला मान आ जाए, आएगा कैसे बता देते हैं। ऐसे देखिए, इस तो हम फैक्टर कर देंगे। ए सर जी फैक्टर तो क्या 3 तीसरे तटेगा, या तो 8 से तटेगा, नहीं तो 3 से तटेगा। तो इसको अलग अलग कर देते हैं, या तो 3h हो जाएगा, ये तो h हो जाएगा, इसमें छुपा हुआ है। तो ये दोनों में दूंगा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 3h स्क्वायर आ जाएगा। जब दूंगा करेंगे तो दिमाग लगाइए, आने के लिए तैयार है, दरवाजा खटखटा रहा है आंसर आने के लिए। देखिए आ रहा है ना जी। अब देखिए, अब इसमें से अगर हम घटा रहे हैं तो बताइए बीच वाला आ रहा है। ये सर जी माइनस माइनस प्लस होता है, बीच वाला नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे प्लस दे दीजिए। अब माइनस प्लस माइनस तो ऑलरेडी आ जाएगा 2h, आएगा ना, माइनस में 2h आ जाएगा। आइए दोनों में दूंगा करके देख लीजिए, माइनस 3h आ जाएगा। तो आने के लिए तैयार है तो ला देते हैं। इसको इस ऐसे ही लिख देंगे, माइनस है तो माइनस, इसको ऐसे ही लिख दे रहा है, ठीक है, माइनस 3h, सॉरी माइनस 3, क्योंकि माइनस 3 है। अब बीच में इसको उठाते डाल देते हैं, माइनस है तो माइनस है, प्लस है 3h डाल देंगे, प्लस h डाल देते हैं। अब देखिए चेक कीजिए, माइनस 3h में h से गुणा कीजिए तो 3h स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 3h स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस तो 3 दो h में से दो h घटेगा तो 2h आ जाएगा, माइनस में आएगा ना। तो यहां तक अब समझ में आ गया है, तो आंसर आने के लिए तैयार है। वो कैसे बता रहे हैं अभी। अब यहीं पे ट्रिक लगाइएगा, फट दे आंसर तो लाइएगा, कैसे बता रहे हैं अभी। अब ये दोनों तो छोड़ दीजिए, छुट्टा कहीं पे चला जाए। ये दोनों तो देखिए h है तो h यहां पे लिख दीजिए। अब माइनस में है 3 तो इसको बराबर तो इधर ले जाइएगा, प्लस में लिख दीजिए। ये जो आंसर हमारा आ गया। शून्यांक द्विघात बहुपद में दो निकलता है तो ये दौरी निकालना है। अब ये h है, h लिख दीजिए।
इसमें आप बताइए कि दूड़ा में क्या छुपा है। ए सर जी एट छुपा है, कैसे बता रहे हैं? क्योंकि 1 में 8 से गुणा कीजिएगा तो 8 से ना आएगा, तो 1 तो छुपा हुआ है। 8 बबुआ था लेला 8 तो छुपल बा ना हो, छुपा होगा, ऑलरेडी दिखाई दे रहा है। तो इसमें जब 8 छुपा हुआ है आई प्लस में है तो बराबर तो इधर जाएगा, तो माइनस में। ए सर जी 8 न छुपा है तो 8 न होगा माइनस में। अच्छा ध्यानवा यहीं पे है, ऐसा ही ध्यान लगाए रहिए, ठीक है ना, ऐसे नैना लड़ाए रहिए, आंसर तो बुलाए रहिए। तो ऐसे बुलाया जाता है, बता रहे हैं, ठीक है। तो ए दो मान हो जाएगा एच था 3, ए दो मान हो जाएगा एच था -1। ट्रिथ से सिर्फ यहां तक बनाने की जरूरत है, यहां तो समझ जाओगे तो ट्रिथ ऑलरेडी आप लोग लगा लीजिएगा, आंसर तो बुला लीजिएगा। अगर ऐसे ऑब्जेक्टिव में पूछे तो नो ऑब्जेक्शन ऐसे कीजिएगा, यही तो सनवा अदर सब्जेक्टिव में पूछ दे रहा है, तो कैसे बनाइएगा बता देते हैं। नो टेंशन, फ्री माइंड। आंसर पहले मिला लीजिए, आप लोग के मोबाइल के स्क्रीन पर आंसर 3 -1 या -1 और 3 दिया होगा। जो भी दिया है, यह दिया है तो यह भी आंसर हो जाएगा, यह भी दिया है तो यह भी आंसर हो जाएगा, आगे पाछे दे सकता है। तो ऑलरेडी आप लोग मिला लिए होंगे, आशा और पूरा विश्वास है कि आंसर यही आया होगा, तो हम भी मिला लेते हैं। तो चलिए 41 नंबर प्रश्न था, 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है 3 और -1, 3 और -1, तो यही हमारा राइट आंसर होने वाला है। अगर यह रहता तो इसको भी आप मार सकते थे, यही होगा। तो दिक्कत यह भी हमारा राइट आंसर है, यह भी हमारा राइट आंसर, तो यह दे रहा है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नो डाउट, सीधे तरिएगा टिक आउट। चलिए 42 नंबर प्रश्न में कह रहा है बहुपद, हाँ जी बहुपद 5y² -14y +8 के शून्यांकों का योग होगा। ऐसा ऐसा योग तो लगा देंगे भोद, काहे टेंशन लेते हैं, छू मंत्र छू तरना सिखा देते हैं, बने रहिए हमारे साथ। अब योग कह रहा है तो सबसे पहले हम द्विघात समीकरण का मानक रूप देख लेते हैं। क्या देखने वाले हैं? द्विघात समीकरण का मानक रूप तो होता है ay² +by +c। ए सर जी पिछले वीडियो में आप बताए थे AH² +BH +C, नो डाउट सीधे तरिएगा टीट आउट, यही होता है, ठीक है ना। यहाँ पे y है ना, तो हम y दे दिए हैं, h रहता तो h दे देते हैं, =0 होता है, =0 होता है। अब देखिए शून्यांकों का योग का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा तो ही कहते हैं शून्यांकों का योग, तो फॉर्मूला होता है -b/a। क्या होता है? -b/a। अगर आप तो यह फॉर्मूला नहीं मालूम है तो नोट कर लीजिए, पिछले वीडियो में अगर ऐसे सवाल तो नहीं पढ़े होंगे तो इस पे बना तो समझ जाइएगा, विस्तार से समझा देते हैं। अगर आप तो फर्स्ट और लास्ट से शून्यांक निकालते बनाते होंगे तो फर्स्ट और लास्ट से शून्यांक निकालिएगा, दोनों तो जोड़ दीजिएगा, ऑलरेडी निकल जाएगा, तो उतना निकालने की जरूरत नहीं है। तब जब यह फॉर्मूला मालूम है आपको तब तो शून्यांकों का योग है या अल्फा और बीटा का योग है, बात एते है, ठीक है ना। बतिया जब एते है तो इसी बतिया के अनुसार बना देते हैं ऐसे ऐसे सवाल। तो चलिए छू मंत्र छू तरना सिखा देते हैं आप। तो अब देखिए -b माइनस है तो माइनस, अब बी के जगह यहाँ पे देखते हैं कि क्या दिया है, y है तो y, या बी के जो ये पे क्या दिया है -14 दिया है तो -14 कर देते हैं, बट्टा है तो बट्टा लगाते हैं। ए के जो दहिया पे क्या दिया y² तो y², ए के जो ये पे क्या दिया है 5 तो 5 दे देते हैं। माइनस से माइनस कैंसिल तो हमारा आ जाएगा 14/5।
अब ऑप्शन में देखते हैं कितना नंबर क्वेश्चन था, 42 नंबर। दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर 42 में देखते हैं। सर जी क्वेश्चन नंबर 42 में देखते हैं कि 14/5 दे रहा है कि नहीं दे रहा है। आप लोग के भी स्क्रीन के सामने दिखाई देगा यह प्रश्न और ऑप्शन, तो नो डाउट करिएगा टिक आउट। तो ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है 14/5, तो हमारा राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, नो डाउट करिएगा टिक आउट। चलिए अब 43 नंबर प्रश्न देखते हैं कि 43 नंबर प्रश्न तो कैसे बनाया जाता है। तो चलिए 43 नंबर प्रश्न कह रहा है, ए सर जी क्या कह रहा है, देखिए तो सही, जानिएगा सही सही तब जब देखिएगा तब। चलिए, यदि बहुपद f(h) इक्वल टू 5h² प्लस 13h प्लस k का एक मूल एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हो, तो k का मान होगा वही जो आप जानिएगा सही सही। बने रहिए हमारे साथ। देखिए के मान कह रहा है, तो माना थी अल्फा ए जो हो गया इसका व्युत्क्रमानुपाती 1/β, बाई में 1 ले जाते तो रस मल्टीप्लाई करा देंगे तो अल्फा इंटू हो जाएगा बीटा इक्वल टू 1। अब अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला कहाँ होता है मालूम नहीं है, पिछले वीडियो में हमने बताया था, होता है सर जी C/A। क्या होता है अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला C/A। अल्फा इंटू बीटा का है या शून्यान तो गुणनफल का है, बतिया तो इतने है। तो चलिए अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है C/A। अब हम इसका मानक रूप लिखते हैं। क्या लिखते हैं? मानक रूप। द्विघात बहुपद हमने अभी जस्ट बताया था, तो इसका मानक रूप होता है AH² प्लस BH प्लस C। अब देखिए यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का मान 1 दे रहा है तो 1 कर देते हैं। 80 के जगह पे क्या दे रहा है, ए सर जी के दे रहा है, के कर देते हैं। ए के जगह पे क्या दे रहा है 5, तो 1 था ही, अल्फा इंटू बीटा का मान 1 आया था। अब बाई में 1 ले तो रस मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो के से 1 में गुणा करेंगे तो ते, अब 5 एकम 5, तो हमारा राइट आंसर होने वाला है 5। तो नो डाउट करिएगा सीधे, बोलिए तो सही टिक आउट। तो बन रही है हमारे साथ। ऑलरेडी आपके सामने मोबाइल के स्क्रीन पे ही तो सनवा दिखाई देता होगा। आप मिला लीजिए कि के मान 5 दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है 5। किस में दे रहा है सर जी? ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारे राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। नो डाउट करिएगा सीधे टिक आउट। ऐसे सवाल को छू मंतर छू ऑलरेडी आप कर दीजिएगा। तो अब हम देखते हैं 44 नंबर प्रश्न। तो द्विघात बहुपद h² प्लस 3h प्लस 2 का शून्यत होगा। क्या शून्यत होगा वही जो आप जानिएगा सही सही बताते हैं। शून्यत अभी निकालने का ट्रिक भी बताए थे, गुणनखंड विधि से भी बताए थे कैसे निकाला जाता है। तो ट्रिक से जान लीजिए, फट दे रही है फर्स्ट और लास्ट में हुआ ये ताएगा 2h²। इसको ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पे बीच वाला आ जाए। तो देखिए 2h दूंगे h, 2h में h गुणा कीजिए तो 2h² आ जाएगा, 2h में 2h जोड़िए तो 3h आ जाएगा। नो डाउट सीधे करिएगा टिक आउट। देखिए 2h² दे रहा है फर्स्ट और लास्ट से, इसको ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पे बीच वाला, गुणा करने पे 2h। तो 2h में h से गुणा कीजिएगा तो 2h² आ जाएगा, और 2h में h जोड़िएगा माने 2h तो 3h आ जाएगा बीच वाला। देखिएगा आ रहा है ना जी। तो देखिए आंसर आने के लिए तैयार है। अब हाई h तो लिख दीजिए, आई प्लस में है तो माइनस में, आई h तो लिख लीजिए। इसमें गुणा में क्या छुपा रहता है 1, तो प्लस में है तो माइनस में, तो यही हमारे आंसर आने के लिए तैयार है। तो -2 -1 या -1 -2 यह होगा तो इस पे मारिएगा, यह होगा तो इस पे मारिएगा। क्वेश्चन नंबर कितना था 44। नो डाउट करिएगा सीधे
टीट आउट। तो चलिए 44 नंबर प्रश्न तो देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है -1 -2, तो आप लोग तो स्क्रीन के सामने दिखाई देता होगा, नो डाउट करिएगा टीट आउट। तो सीधे ऑप्शन नंबर डी में -1 और -2 दे रहा है, तो हमारा राइट आंसर यही होने वाला है। तो अब हम चलते हैं 45 नंबर प्रश्न पे कि कैसे 45 नंबर तो बनाया जाएगा, अभी आप जानिएगा। चलिए, द्विघात बहुपद x² -3 के शून्य तो होगा वही जो आप जानिएगा। तो चलिए ऐसे दे तो ये हम इजी है, इजी में बिजी हो जाइए। आंसर आने के लिए दरवाजा थटथटाएगा, जल्दी से आंसर आएगा। अब x² माइनस में है तो बराबर, तो इधर भेजेंगे तो हो जाएगा प्लस में। अब जब स्क्वायर हटता है तो सामने वाला तो रूट में कर देता है, आप लोग तो मालूम ही होगा। तो एक बार प्लस में, एक बार माइनस में, तो एक बार हो जाएगा 3, एक बार हो जाएगा -√3। एक बार √3 एक बार -√3। तो हमारा राइट आंसर यही होने वाला है। अगर यह दे तो इस पे लगाइएगा, नहीं तो -√3 तो √3 देगा तो इस पे लगाइएगा। तो चलिए, यह 45 नंबर प्रश्न था, इसका आंसर मिला लेते हैं कि यही दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है -√3 +3। तो वही न बातवा है, प्लस माइनस दिए थे तो इसमें प्लस छुपा है, मन करे तो लगाइए, मन करे तो हटाइए। तो हमारा राइट आंसर यही होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन के सामने दिखाई देता होगा। तो अब हम चलते हैं 46 नंबर प्रश्न। तो 46 नंबर प्रश्न तो कैसे बनाया जाता है। चलिए, यदि अल्फा और बीटा बहुपद h² +h +1 के मूलत हो, तो मूलत है या मूलत है, बात इतने है। तो 1/α प्लस 1/बीटा। देखिए, आप लोग सस्पिशन में मत पड़िएगा, इसको भी अल्फा कहते हैं और इसको भी अल्फा कहते हैं, नो डाउट करिएगा, सीधे टीट आउट, बात इतने है। तो 1/α और प्लस 1/बीटा समान है, बता देते हैं। ऐसे सवाल तो कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले बट्टा तो जोड़ बना लीजिए, तो ये दोनों का लघुत्तम निकालेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अल्फा से अल्फा कैंसिल तो बीटा हो जाएगा, प्लस बीटा से बीटा कैंसिल तो अल्फा ऊपर आ जाएगा। तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा, ये हो गया अल्फा इंटू बीटा, ये ना होगा। अब देखिए, तो इसमें देख लेते हैं, इसका मानक रूपता होता है h² + bh + c, द्विघात बहुपद का मानक रूप है। तो इसमें h² दिया है, h जो है पिता दिया है, सर जी कुछ नहीं दिया है, ना मन छुपा रहता है। अल्फा प्लस बीटा की बात है, अल्फा इंटू बीटा की बात है, दोनों का फॉर्मूला देखिए। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला हमने बताया था -b/a, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला हमने बताया था c/a। अब देखिए, दोनों तो देख लीजिए, यहाँ पे b है, h जो है पे h, बीच जो है पे 1, इसका मतलब प्लस में छुपा हुआ है, तो प्लस में है, माइनस में तो क्या है माइनस। h माने यहाँ पे h² h जो है पे क्या हुआ है, 1 छुपा हुआ है, हमने बताया था, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, -1 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, c का मान क्या दिया है, 1 दिया है, h मान क्या दिया है, 1 छुपा हुआ है, प्लस में 1 से 1 कैंसिल 1, तो क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पे। देखिए, अल्फा प्लस बीटा का मान हमारा क्या आया, -1, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या आया 1, तो कैंसिल -1 आ जाएगा। तो हमारा राइट आंसर होने वाला है -1, जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई देता होगा। तो नो डाउट करिएगा, सीधे टीट आउट। तो चलिए 46 नंबर प्रश्न तो हम भी दे लेते हैं। 46 नंबर प्रश्न में ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है -1, तो हमारा राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, नो डाउट करिएगा, टीट आउट। तो चलिए अब हम देखते हैं 47 नंबर प्रश्न तो कि कैसे 47 नंबर तो बनाया जाता है। बहुपद h²
-4x +1 ते मूलोता योग होगा। फिर कह दिया मूलोता योग या शून्यांतोता योग होता है, बात इतने है या अल्फा और बीटा तो है, बतिया तो इतने है। तो मूलोता योग है या शून्यांतोता योग है या अल्फा और बीटा तो है, तो बात इतने है। अल्फा प्लस बीटा तो है, तो बात इतने है, ठीक है ना। तो मूलोता योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला क्या होता है -b/a होता है। इसका मानक रूप देख लेते हैं, ax² + bh + c। अब देखिए b के जो दहिया पे ता दिया है h ते h, b के जगह पे -4, ये तो पहले से माइनस है, अब b के जगह पे -4 दे रहा है तो -4 दे देंगे। आ a के जगह पे h² तो h², a के जगह पे सॉरी कुछ नहीं, 1 दूना में छुपा रहता है, 8 से भाग करेंगे, यही आएगा। तो हमारा राइट आंसर होने वाला -4। चलिए देखते हैं ऑप्शन में दे रहा है कि नहीं दे रहा है। कितना नंबर प्रश्न था जी, बोलिए तो सही। 47 नंबर प्रश्न था। तो 47 नंबर प्रश्न था, आंसर क्या होगा। ए सर जी आप गलती बता रहे हैं, ये जो पहले से माइनस है, माइनस तो इसमें हिले है, आए जो 4 माइनस में है तो यहाँ पर भी माइनस होगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा प्लस में। तो देखिए यहाँ पे बी के जो दहिया पे 4 दिया है, ए सर जी -4 दिया तो -4 आए, तो फॉर्मूला में तो माइनस प्लस हो जाए, तो हमारा राइट आंसर होने वाला है 4। तो ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है 4, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नो डाउट, तरेजा सीधे टीट आउट। चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं 48 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। तो 48 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है। तो बहुपद कब होगा, हम फिर से बता दें आपको, बहुपद सर तब होगा जब x का पावर या चर का पावर कोई पूर्ण संख्या होगा। क्या होगा, पूर्ण संख्या होगा। सर जी बताइए विस्तार से। चलिए मतलब पावर जो होगा माइनस में नहीं रहना चाहिए, प्लस में रहना चाहिए, बट्टा में नहीं रहना चाहिए। जैसे 1/2 बट्टा में नहीं रहना चाहिए, 4/2 कोई भी संख्या बट्टा में नहीं रहना चाहिए। पहला कंडीशन कि माइनस में नहीं होना चाहिए, दूसरा कंडीशन बट्टा में नहीं होना चाहिए, तीसरा कंडीशन रूट में नहीं होना चाहिए, √3 √4 कोई भी रूट में नहीं होना चाहिए। तो दिक्कत अगर बट्टा में होगा, माइनस में होगा, रूट में होगा पावर, तो वह बहुपद नहीं होगा। तो दिक्कत हाँ ऐसे भी नहीं होना चाहिए, जैसे 1/x नहीं होना चाहिए ऐसे। तो इसको भी हटाएंगे ना तो माइनस में चला जाएगा। इस कंडीशन में भी नहीं होना चाहिए। अगर इस कंडीशन में भी आ रहा है तो वह बहुपद नहीं होगा। माइनस में आ रहा है तभी भी वो बहुपद नहीं होगा, बट्टा में आ रहा है पावर तभी भी वो बहुपद नहीं होगा, रूट में भी आ रहा है पावर तो बहुपद नहीं होगा। इतना बात याद रखिएगा यार, मतलब पूर्ण संख्या होना चाहिए। चलिए बताते हैं हमारे 48 नंबर प्रश्न को। 48 नंबर प्रश्न का आसानी लीड में कौन बहुपद है, पहचानना बताया है यहाँ पे, आप समझ लीजिए। चलिए कंडीशन को देखते हैं। 3x² - 4x +2 √x + 1 यही ना है। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ध्यान रहिए, दिमाग लगाइए, नो डाउट तक मैं टिक आउट। पावर है एक पूर्ण संख्या है, माइनस में नहीं है, बट्टा में नहीं है, रूट में नहीं है पावर। तो यहाँ पे 1 ऑलरेडी छुपा हुआ है, एक पूर्ण संख्या है, न माइनस में है, सॉरी माइनस में नहीं है, बट्टा में नहीं है, एक पूर्ण संख्या है। 1 छुपा हुआ है तो 1 क्या है, प्लस में होगा, बट्टा में नहीं है, ऑलरेडी बट्टा तो नहीं है, x का पावर का, माइनस भी नहीं है, तो यह क्या होगा, पूर्ण संख्या होगा, रूट में। तो यह भी हमारा क्या होगा, सुंदर है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है। तो यह अब इसको देखते हैं। अब x का पावर, x का क्या है, x तो जब अंडर रूट में कर दिया, इसका पावर तो पता नहीं चला, तो इसको हटाएंगे कैसे। तो यह भी क्या होगा, अंडर रूट में आ जाएगा, तो यह भी क्या होगा, बहुपद नहीं है। इसमें क्या कह रहा है कि बहुपद है, तो बहुपद कहाँ से, यहाँ तक तो कंडीशन ठीक चला, मतलब यहाँ पे जाकर रूट में कर दिया, इसका मतलब यह बहुपद नहीं होगा। अब देखते हैं 2 नंबर, ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं। √x + 1/√x। यहाँ पे देखिए इसको रूट में कर दिया, यहाँ पे बट्टा में दिया है,
इसका मतलब अभी बहुपद नहीं है। ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं। x 3/2 माइनस 2x प्लस x पर 1/2, यही ना है। यहाँ पे बट्टा में दे दिया, बट्टा में दे रहा है, इसका मतलब ये भी बहुपद नहीं है। हमने बताया था माइनस में नहीं होना चाहिए, बट्टा में नहीं होना चाहिए और रूट में नहीं होना चाहिए। यह भी हमारा बहुपद नहीं होता। इसका मतलब सब्जी ए नहीं हुआ, बी नहीं हुआ, सी नहीं हुआ तो हो सकता। इसका मतलब राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर डी। ऐसे ही देखिए तो सही क्या दे रहा है ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है सभी गलत है तो सही कहाँ है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑलरेडी आप लोग के स्क्रीन के सामने दिखाई देता होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होने वाला है। सभी गलत है तो नो डाउट सीधे तरीका ठीक है। अब हम चलते हैं 49 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? इसमें पूछ रहा है बहुपद नहीं है, ये मतलब बहुपद नहीं है। मान लीजिए अंडर रूट 5x² 5 पे है माइनस 3√2x प्लस, इसका पूर्ण संख्या है, इसका पावर पूर्ण संख्या है, इसका मतलब बहुपद है। दूसरा ऑप्शन को देखते हैं, ये हो गया ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं 1/4x³ माइनस 3x² प्लस 1/√3x प्लस, इसका क्या है पूर्ण संख्या, यही है ना, मिला लें यही है। इसका पावर 3 है पूर्ण संख्या, इसका पावर 2 है पूर्ण संख्या, इसका पावर 1 हो रहा है पूर्ण संख्या। मतलब माइनस में पावर नहीं होना चाहिए, बट्टा में नहीं होना चाहिए और अंदर में नहीं होना चाहिए, नहीं है। इसका मतलब यह भी क्या है बहुपद है, हमको नहीं चाहिए। सी को देखते हैं x प्लस 1/x, देखिए बट्टा में आ गया, इसका मतलब यही ना बहुपद नहीं है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। नो डाउट करिएगा सीधे ठीक है। ऑलरेडी आपको क्वेश्चन के सामने दिखाई देता होगा 49 नंबर का राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर सी। हम भी देख लेते हैं 49 नंबर का राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नो डाउट करिएगा सीधे ठीक है। अब हम चलते हैं 50 नंबर प्रश्न पे। द्विघात बहुपद 50 नंबर प्रश्न कह रहा है द्विघात बहुपद जिसके शून्यांक 3/5 तथा -1/2 है तो निम्न है। अब शून्यांक दे दिया, द्विघात बहुपद के शून्यांक दे दिया, कह रहा है बहुपद बताइए। बहुपद ऑप्शन में दे रहा है, बहुपद दे रहा है, तो जी बहुपद बताइए, बताते हैं क्या होने वाला है, ठीक है। नो डाउट करिएगा सीधे ठीक है, बहुपद ही ना बताना है आ जाएगा। तो सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, शून्यांक को योग निकाले, जब 2 को शून्यांक दे दिया, मतलब अल्फा का मान दे दिया 3/5 और बीटा का मान दे दिया -1/2, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा निकाल देते हैं, तो 3/5 और प्लस 1/2 जोड़ देंगे, तो 3/5 और प्लस माइनस हो जाएगा -1/2, एलसीएम आ जाएगा 10। तो 5 दूना 10, 2 बार में 3 दूना 6, माइनस है तो माइनस 2 पर से 10, 1 पर से 5, तो हमारा रहेगा 1/10। समझ में आ रहा है ना। अल्फा प्लस बीटा का निकाल दिया मान 1/10। अब अल्फा इंटू बीटा का मान निकालेंगे, तो अल्फा का मान क्या हो गया 3/5 और दूना बीटा का मान क्या दे दिया 1/2 -1/2, गुणा करेंगे, कटिया तो कटा देते, नहीं कटेगा 3 लिखा 3 - 5 गुना 10। अब बहुपद बनाने का एक फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, x² प्लस x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है फॉर्मूला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही होता है। तो x² है तो x² माइनस तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकाला थे हम,
अल्फा प्लस बीटा का मान मान करेंगे, हम लिख देते हैं 1/10 f प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या निकलता है -3/10। यहाँ तक कोई दिक्कत प्रॉब्लम दर्जन परेशानी नहीं हो रहा है। अल्फा प्लस बीटा का मान हमने निकाला, लिख दिया, अल्फा इंटू बीटा का मान निकाला, हमने लिख दिया। आज ये x² माइनस इससे गुणा करें तो x/10 हो जाएगा प्लस -3/10 0। अब बट्टा में है, इसको हटाने का तरीका होता है कि समीकरण के दोनों तरफ, तो समीकरण हमने मान लिया, समीकरण के दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर क्या होता है, समीकरण के दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर 10 से गुणा करेंगे। ए सर यहाँ पे 5 रहेगा तो 5 से गुणा करेंगे, 2 रहेगा तो 2 से, 3 रहेगा तो 3, जो संख्या बट्टा रहेगा उसी से गुणा करेंगे। इसमें अगर हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा 10x², इसमें 10 से गुणा करेंगे, 10 से 10 कट जाएगा तो क्या बचेगा x बचेगा, इसमें गुणा करेंगे 10 से तो 10 से 10 कट जाएगा, क्या बचेगा 3 बचेगा, इक्वल टू 0। तो अब देखते हैं कि ऑप्शन में 10x² माइनस x माइनस 3 इक्वल टू 0 दे रहा है कि नहीं दे रहा है, आंसर हुआ कितना। तो चलिए मिला लेते हैं, ऑप्शन में दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है 10x² माइनस x माइनस 3, जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई देता होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नो डाउट इसे करिएगा, टिक डाउन। तो आज के वीडियो में इतना ही, आपके समाप्त हुआ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू दिया है, अगर आपके लिए इंपोर्टेंट है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और एक प्यारा कमेंट कीजिए, इतना ना शेयर कीजिए कि आपका दोस्त सहपाठी बहुपद का बारूद हो जाए। हाँ, बहुपद के प्रश्न बनाने के बारूद हो जाए और वह भी छूमंतर छू करना चाहिए, ठीक है ना। तो वीडियो को शेयर बहुत ज्यादा कीजिएगा, और शेयर करना जरूरी है, ठीक है, आपके लिए, आपके दोस्त के लिए, ठीक है ना। तो वीडियो आपको दिल को छू दिया है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन होगा जरूर बजा दीजिएगा, क्योंकि आपके पास जब भी हम वीडियो डालेंगे तो ताज़ा नोटिफिकेशन जाते रहेगा। और ऐसे मजे में ऐसे मजेदार वीडियो देखते रहिएगा, क्योंकि आपकी रिजल्ट की बात है, आपकी भविष्य की बात है, तो आपकी भविष्य संवरने वाला है तब, जब हमारे साथ जुड़े रहिएगा तब। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब से पहले बाय बाय, टाटा।